जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी होली पर। होली का पूजन हमें कैसे करना है, क्या मुहूर्त है, हम उन सब विषयों पे आपके साथ बात करेंगे। और आपको होलिका की एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मुझे जानकारी है वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और सबसे पहली चीज़ कि आप सभी को, आपके पूरे परिवार को पूजा पांडे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली एडवांस में। और माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा आप सबके परिवार पर बनी रहे। ऐसे ही त्यौहार आप लोग मनाते रहें और आप घर में खुशियाँ आपकी बढ़ती रहें, खूब तरक्की हो। मातेश्वरी का आशीर्वाद आप सभी के साथ बने रहें। और तो अब हम चलते हैं अपने विषय की तरफ कि हमें होली का पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी और होली पे क्या क्या करना है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर यदि अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई आपका सवाल है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे होलिका दहन पे हमें सबसे पहले शुभ मुहूर्त क्या है। तो होलिका दहन इस बार 17 मार्च को मनाया जाएगा। 17 मार्च गुरुवार यानी कि कल। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:20 से लेकर 10:31 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें 1 घंटा 10 मिनट का ही समय मिलेगा होलिका पूजन का। और होलिका पूजन में हमें क्या क्या अब सामग्री डालनी है ये तो मैंने आपको बता दिया कि 17 मार्च दिन गुरुवार 9:20 से लेकर 10:31 तक टोटल 1 घंटा 20 मिनट का ही मुहूर्त है। ये मैंने आपको समय बता दिया है। तो इस बीच आप पूजा पाठ, इसमें जो पूजा पाठ करना चाहे कर सकते हैं। महिलाएं सुबह के समय पूजा करने जाती हैं, तो अब मैं उन्हें बता देती हूँ कि पूजा पाठ में क्या क्या सामग्री लगेगी। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, होलिका से जुड़े एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ होलिका जब जलने लगती हैं प्रयागराज और बनारस में, तो उधर के साइड हम भाई औरतें नहीं जाती। होलिका जब जलती रहती हैं तो होलिका के करीब कोई औरतें नहीं जाती, सब पुरुष होते हैं और बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वही सब होते हैं। महिलाएं सुबह के समय पूजा पाठ कर लेती हैं और होलिका जलने से पहले जो पूजा पाठ का नियम होता है वो औरतें कर लेती हैं। और लेकिन होलिका जलते समय कोई करीब नहीं जाता, दूर से सब देखते हैं। और जो नई दुल्हन आई होगी शादी करके, जिसके पहली होली पड़ रही है, वो होलिका नहीं देखती। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है या एक ऐसे स्थान पे कर देते हैं जहाँ से होलिका की परछाई या उसकी लौ की जो आँच होती है या उजाला होता है वो भी न दिखाई दे। तो इसलिए ऐसा रिवाज है कि पहली होली पर मोस्टली लोग दुल्हन को उसके घर, मतलब मायके भेज देते हैं लड़की के, कि वो पहली होली अपनी वहीं पे मनाए। और बाकी स्त्रियां दूर से देखती हैं। और नया इस समय जो अनाज होता है, जैसे जौ हो गया और गेहूं हो गई, गेहूं के बाल हो गए, जौ की बाल हो गई, बहुत जन चना या मटर, इन सब की भी बाल लेके डालते हैं, नारियल डालते हैं। तो ये सब डाल इत्यादि डाला जाता है, जो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा जला के रख लिया जाता है। घर पर लाने के बाद प्रसाद के रूप में वो सब ग्रहण करते हैं। और इसमें अब जो हमारे यहाँ, तो अब यहाँ का नहीं जानती, आपके यहाँ जैसा होता हो आप ऐसा करें। हमारे यहाँ रिवाज है, सरसों कल गुरुवार हो जाएगा, ऐसे खरवार अगर पड़ता है तो सरसों जैसे बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को ही मंगा के उसे भून कर पीस के उसका अपटन बना लेते हैं और उसी से सबकी मालिश की जाती है। अब आजकल तो सब पूरे शरीर पर नहीं लगवा के मालिश करवा सकते, तो हाथ पैर में मालिश करके और वो अपटन को उतार के झाड़ लेते हैं। फिर उसके बाद
उस अपटन को इकट्ठा करके रख लिया जाता है और गाय का गोबर लेके उसमें लगाकर और वो होलिका में डाल दिया जाता है, जिससे कि शरीर हमारी रोग मुक्त रहे और हमें कोई भी किसी भी प्रकार की भयंकर बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये इस वजह से किया जाता है। अब कल गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन तो हम सरसों का तेल या सरसों यूज़ ही नहीं कर सकते। अब जैसे मैं तो, मेरे यहाँ तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, मैं किसी को भी नहीं लगाने दूंगी, ना मैं खुद ही नहीं लगाऊंगी। तो बेसन का, चने की दाल का बेसन मैंने अपने गुरुजी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चने की दाल का जो बेसन होता है उसे इस्तेमाल कर सकती हैं और सरसों के तेल की जगह आप कोई भी नॉर्मल तेल यूज़ कर लीजिए, नारियल का तेल यूज कर लीजिए। तो आप जो भी आपके घर में बच्चे हों, आपके हस्बैंड, आपके ससुर जी, सब जो भी हों या जो बीमार भी हों, आप कल ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत राहत मिलेगी। और अगर किसी की तबीयत नहीं ख़राब है तो हमेशा उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। तो आप ये ज़रूर करिएगा। तो वो अपटन आप गाय के गोबर में करवा के आप होलिका में डलवा सकती हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको पहला उपाय बता दिया है। जैसा होता है मेरे मायके में भी होता है और ये मेरे ससुराल में भी होता है, वो मैंने देखा है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजन सामग्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कि पूजन सामग्री में हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप होलिका पूजन करने के लिए जब जाएंगी तो आप एक लोटा जल ले जाइएगा और गाय के गोबर के बनी हुई उपलों की माला आती है, वो आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। वो माला ले लीजिएगा और कच्चा सूत आता है वो ले लीजिएगा, रोली ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, बतासे, गुलाल, नारियल और अनाज जो मैंने आपको बताया कि गेहूं की बाली और चने की बालियां भी ले सकते हैं आप, जौ की बालियां ले सकते हैं। तो ये सब लेके आप जाइएगा पूजन करने के लिए। पूजन करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा वहाँ ज़मीन पर पानी डाल लीजिएगा और शुद्ध करके, और फिर वहाँ पर आप जो उपले छोटे छोटे ले गए रहेंगे उसे ऐसे सजा के रख लेना है और उसी में थोड़ा सा जल चढ़ा के पुष्प चढ़ाना है, वहाँ तिलक लगाना है, रोली मैंने आपको जैसे बताया तिलक लगाना है। और हल्दी का टुकड़ा भी, आप हल्दी की गांठ भी ले जा सकती हैं, हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आप फूल, अक्षत, माला चढ़ा के, गुलाल चढ़ा के, कच्चा सूत जो है उससे परिक्रमा कर लीजिएगा। अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर लेना है और वो नारियल और बालियाँ वो सब वहाँ चढ़ा के फिर आप होलिका में डाल सकती हैं। होलिका रात को जलेंगी। और एक नियम और है हमारे यहाँ, होलिका दहन से पहले ही हमारे यहाँ भोजन वगैरह कर लिया जाता है। होलिका दहन के बाद हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। तो कोशिश करिएगा आप भाई, समय सब आगे पीछे पंडित जी देख के बता देते हैं कि अब जिसके यहाँ जैसे होलिका जले ये तो पहले से ही पता चल जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि कल आप जल्दी शाम का खाना पीना कर लेंगी तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि होलिका जलने के बाद भोजन नहीं किया जाता। तो ये मैंने आपको बता दिए होलिका में हमें क्या क्या करना है क्या। और नया अनाज डालना शुभ माना जाता है और उसी में का एक बाल उसमें से बचा के थोड़ा सा, जब शाम को जैसे आपके घर से जो भी जाए बाल लेते जाएगा, बालियाँ रहेंगी जो क्या नाम से इसके गेहूं के और जौ के, जो भी बालियाँ ले जाएं आप उसे उसमें से थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे कह देना, अग्नि को टच करा के लेते आएंगे। और आप एक एक ही दाना सब खा सकते हैं, तो एक एक दाना सबको दे दीजिएगा। और नारियल शाम के समय, आप तो एक सुबह चढ़ाए रहेंगी, अगर आपकी इच्छा हो तो शाम को भी नारियल सबके ऊपर से उतार के, या जो विशेषकर जो बीमार हो आप उसके ऊपर से नारियल को घुमाकर अग्नि में डाल सकती हैं। वैसे तो राशि के अनुसार भी बैठा जाता है कि इस दिशा से आप पूजन करें, उस दिशा से पूजन करें, राशि के अनुसार भी होता है। परंतु आप सबसे अच्छा है कि उत्तर मुंह या पूरब मुंह बैठकर पूजा करें, ये सबसे अति उत्तम है। इसमें आपको ये सभी राशियों के लिए हो सकता है, तो आप उत्तर मुंह या पूरब मुंह बैठकर पूजा करें। आपका मुख पूरब या उत्तर में होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिए कि आपको होलिका में शुभ मुहूर्त बता दिए, तो होलिका पूजन का क्या मुहूर्त है, होलिका कब जलाई जाएंगी और
होलिका पूजन सामग्री भी बताती हूँ। गुलाल ज़रूर ले जाइएगा, गुलाल ज़रूर चढ़ता है। और उसके बाद शाम से सब होलिका जलने के बाद सब रंग वगैरह खेलने लगते हैं। और परिक्रमा वगैरह आप होलिका जलने से पहले कर लीजिएगा। होलिका जलते समय कोई परिक्रमा नहीं की जाती और न होलिका के पास जाके खड़ा हुआ जाता है। मैं आपको बता दूं, अब आजकल के नियम मैं खुद देखती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे होता है, परंतु मैंने जो देखा है और मेरे गुरुजी भी जो बताते हैं मैं उसी अनुसार कार्य करती हूँ। और मेरे जो सभी दोस्तों को भी मैं वही बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया होलिका के लिए। होलिका का एक चीज़ और है कि भद्रा में होलिका कभी नहीं जलाई जाती, क्योंकि भद्रा में होलिका जलाने पे कहते हैं भद्रा काल में कोई भी किया गया कार्य कभी पूरा नहीं होता। होलाष्टक पे मैंने आपको वीडियो बनाकर नहीं डाली थी। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे कि होलाष्टक जो होता है वो होली शुरू होने का एक कह लीजिए कि एक उसी दिन से होली शुरू हो जाती है। जैसे इस बार 10 मार्च से होलाष्टक था, तो होलाष्टक में क्या क्या नहीं कर सकते। होलाष्टक में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप मुंडन नहीं कर सकते, आप गृह प्रवेश नहीं करवा सकते, इंगेजमेंट वगैरह नहीं हो सकती, गोद भराई वगैरह नहीं हो सकती, कोई भी शुभ कार्य या कोई भी यज्ञ पूजा हवन नहीं किया जाता, गृह प्रवेश वगैरह नहीं किया जाता। होलाष्टक में आप डेली रूटीन में पूजा पाठ करिएगा, कान्हा की पूजा करिए, माता रानी की पूजा करिए, तो आप नॉर्मली पूजा पाठ कर सकते हैं। होलाष्टक में आप कोई नई चीज़ें नहीं खरीद के ला सकते। ये 8 दिन के लिए आपको बचाना है। और होलिका में मैंने ये आपको बता दिया, भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, प्रदोष काल में ही होलिका दहन किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी जो होलिका जलाएंगे तो वहाँ पंडित होते हैं, वो मुहूर्त पूजा सब बताए रहते हैं, तो उसी हिसाब से होता है। और बहुत जन अपने घर में ही होलिका तैयार करते हैं और फिर उसके बाद होलिका जलाते भी हैं, फिर ले जाके मिला दिया जाता है। ये सब नियम मैंने अपने यहाँ नहीं देखे। और हमारे यहाँ होलिका घर में तो लगाते ही नहीं है कि होलिका घर में लगाए, फिर वो होलिका बाहर ही लगती हैं। अब तो जगह जगह सब अपने घर के पास में ही लगवा लेते हैं, बट हमारे यहाँ हमने जो देखा है कि होलिका चौक पर ही लगती थी और सब वहीं इकट्ठा होते थे। औरतें कुछ दूर पर खड़ी होती थी और सब आदमी सब वहाँ पे खड़े रहते थे। तो आप अगर घर में करते हो तो उसका एक यही वो है कि आप फिर बाद में ले जाके जो जहाँ पर होलिका लगी हो वहाँ पर आप जाके मिला दीजिएगा। अगले दिन राख ज़रूर उठा लाइएगा, थोड़ी सी राख लाई जाती है, उसके बहुत अलग अलग नियम है, वो मैं आपको बता दूंगी फिर कभी। हाँ, अभी फ़िलहाल तो मैंने उस चीज़ के लिए गुरुजी से भी नहीं पूछा, लेकिन इतना मुझे पता है। तो आप ला के टीका वगैरह लगा सकते हैं, होलिका जी को प्रणाम करके अपने घर परिवार की सुख शांति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और पौराणिक कथा के अनुसार जो हिरण्यकश्यप थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और जितना भी उनके हिरण्यकश्यप मना करते थे कि आप विष्णु की भक्ति मत करिए, उतना ही वो उनके अनन्य भक्त थे। और कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को नारायण के भक्ति करने से रोकने के लिए उन्होंने गरम तेल के कड़ाहे में उन्हें डलवा दिया था, पहाड़ से फेंकवा दिया था, हिंसक पशुओं के सामने डाल दिया था, वन में छोड़ दिया था, सिंह बाघ के सामने छोड़ दिया था उन्हें। बहुत सारे दैत्य तरीका अपनाया कि अपने पुत्र को डरा सके, क्योंकि वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि दैत्य वंश के थे प्रहलाद जी। तो वो चाहते थे दैत्य का पुत्र होके ये भगवान की भक्ति क्यों कर, दैत्य पुत्र होते हुए भी ये नारायण की भक्ति कर रहे हैं। ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, तो वो चाहते थे कि ये असुरों का साम्राज्य राजा बने, संभाले, देखे, राज्यपाट देखे। लेकिन
प्रहलाद जी को, भक्त प्रहलाद को नारायण की भक्ति के आगे और कुछ सुझाई ही नहीं देता था। वो सिर्फ और सिर्फ नारायण की भक्ति में ही लीन रहते थे और नारायण की ही पूजा पाठ करते रहते थे। तो जब वो सब कुछ करके थक गए तो डरा के, सब धमका के, हर एक चीज़ अपना कर बल छल लगा लिया। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान था कि उन्हें अग्नि से कभी कोई हानि ही नहीं होगी। तो वो अपने भाई से कहती हैं कि भैया अगर आप बुरा न माने तो मैं बैठ जाऊं और अग्नि में लेकर, और प्रहलाद ही नहीं रहेगा तो फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पुत्र है वो राजा बने या वो संभाले। वो अपने ही भतीजे को और हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मारने की सारी व्यवस्था कर लेते हैं। तो होलिका, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी कथा रोकती हूँ मैं। कुछ का कहना है कि उन्हें चादर ऐसी मिली थी, एक ऐसी चादर मिली थी जो अग्नि से रक्षा करती है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि होलिका को स्वयं ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था। तो मैं आपको दोनों चीज़ों को बता देती हूँ। तो चलिए कथा पे चलते हैं। जब होलिका ने क्या किया, अभी देखिए होलिका घर में नहीं बैठी थी अग्नि पे लेके, वो हिरण्यकश्यप पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि देखो कि जो भी भक्ति करेगा, यहाँ मेरा पुत्र होके ये भक्ति कर रहा है। और प्रहलाद को हर एक चीज़, सारी शिक्षा दीक्षा नारद जी से प्राप्त हुई थी। नारद जी के ही शिक्षा दीक्षा से वो नारायण भक्त हो गए थे। तो ये दिखाना चाहते थे हिरण्यकश्यप की, देखिए अगर कोई मेरे विरुद्ध जाता है, मैं भगवान हूँ, मैं अपनी पूजा करवाना चाहता हूँ, अगर मेरा पुत्र भी मेरी भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करके नारायण की भक्ति करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, देखिए मैं आपका दोनों कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। अगर उसे होलिका को चादर मिली थी तो भी, और होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, वो भी, उन दोनों चीज़ों को आपको बता देती हूँ। तो होलिका क्या करती है, उन्हें जो चादर मिली थी वो ओढ़ कर लेके बैठ जाती है, ओढ़ के लेके बैठ जाती हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लेती हैं। संयोगवश विधि का विधान भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी हवा चलती है, जब अग्नि जलने लगती है खूब, तो ऐसी हवा चलती है कि चादर उड़कर प्रहलाद जी को चारों तरफ से ढक देती है और होलिका जल जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, होलिका को भी वरदान अगर मिला है तो होलिका जलने लगती है, जिससे बाद में ये बात होती है कि आपको झूठा वरदान मिला होगा, वहाँ पे सब ऐसे कहने लगते हैं। तो होलिका, या मरने के बाद होलिका भगवान से पूछती हैं, ब्रह्मा जी से, या वहीं उनके भ्राताश्री के सामने ही ये सब चीज़ें पूछी जाती रहती हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि वरदान जो आपको शक्ति मिलती है वो आपको रक्षा करने के लिए दी जाती है, ना कि हानि पहुँचाने के लिए। तुम प्रहलाद को हानि पहुँचाने के लिए अग्नि जानबूझकर प्रज्वलित करवा कर लेके गोद में बैठी थी कि तुम तो जीवित रहोगी और प्रहलाद जल के मर जाएगा। लेकिन तुम्हें दी हुई शक्तियों ने प्रहलाद के कवच बन गए और तुम बिना शक्ति की हो गई। तो आपके पास इस चीज़ के लिए ये है कि आपको जो शक्ति मिलती है वो रक्षा करने के लिए या मदद करने के लिए मिलती है, न कि उसका दुरुपयोग करने के लिए मिलती है। तो आपको मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर होलिका जी को भी ये आशीर्वाद मिला था तो किस कारण से वो जल गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि होलिका दहन की यही कथा है। कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत, असत्य पे सत्य की जीत का यही प्रतीक है। और इसी खुशी में अगले दिन सबने रंगों से, गुलाल से प्रहलाद जी का स्वागत किया था, खुशियाँ मनाई थी। तो यहाँ पर होलिका जी को तब ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी गलती की क्षमा भी मांगी भगवान से, ब्रह्मा जी से। तो तब उन्हें ये भी वरदान दिया गया कि जो भी अपने घर परिवार की आपसे प्रार्थना करेगा तो आप उनके घर परिवार की हमेशा रक्षा करेंगी। क्योंकि शरीर जलने के बाद आत्मा तो पवित्र है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
और हिरण्यकश्यप को भगवान कहते हैं कल नरसिंह भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नरसिंह अवतार धारण करके ही भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ये थी कथा। बाकी कथा में किसी दिन, ये और लंबी कथा है कि हिरण्यकश्यप को कैसे भगवान ने मारा था। खंभे में प्रकट हुए थे भगवान, और जब भी प्रहलाद को हिरण्यकश्यप हिंसक पशुओं के सामने डाल देते या गरम तेल में डाल देते, नारायण हर समय उनकी रक्षा करते थे। तो कल नारायण से भी हमें अपने बाल गोपाल परिवार के लिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए, होलिका से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आपका यदि कोई और भी सवाल होता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके, तो ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, होलिका की परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करनी है। मैं आपको परिक्रमा करना तो मैंने बताया, लेकिन कितनी परिक्रमा करनी है वो मैंने आपको नहीं बताया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड आए थे, बेल बजा तो मुझे गेट खोलना था। तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी सब के लिए फिर से आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय माता दी।